वेलकम बच्चों। चैप्टर का नाम है मैरीज लैम्प। लैम्प किसे कहते हैं? शीप के बेबी को। जैसे डॉग का बेबी होता है पपी, उसी प्रकार जो शीप है उसका जो बेबी है उसको कहते हैं लैम्प। शीप के बच्चे को बोलते हैं लैम्प। मैरी, देखिए यहाँ पे एक लड़की दिखाई दे रही है आपको, मैरी। उसके पास एक छोटा सा लैम्प था, शीप का बच्चा। मैरी हैड अ लिटिल लैम्प। मैरी के पास एक छोटा सा शीप का बेबी था। इट्स फ्लीस वॉज वाइट एज स्नो। उसके जो बाल थे, फ्लीस को कहते हैं भेड़ के बाल। देखिए इसके बाल थे वो कैसे थे, जैसे स्नो एकदम वाइट होती है, वाइट कलर की, उसी तरह जो उसके बाल थे वो भी कैसे थे, एकदम वाइट थे, स्नो जैसे। जैसे स्नो वाइट होती है उसी प्रकार जो उसके बाल थे वो भी इतने ही वाइट थे। एंड एवरीवेयर दैट मैरी वेंट दैट लैम्प वॉज श्योर टू गो। एवरीवेयर मतलब जहाँ भी मैरी जाती थी वो लैम्प उसके पीछे जाता ही जाता था। मतलब उस लैम्प को उसके पीछे जाना ही था। जहाँ भी मैरी जाया करती थी वो उसके पीछे पीछे जाता था। नेक्स्ट पैराग्राफ। ही फॉलोड हर टू स्कूल वन डे दैट वॉज अगेंस्ट द रूल। इट मेड द चिल्ड्रन लाफ एंड प्ले टू सी ए लैम्प एट स्कूल। एक दिन क्या हुआ, मैरी अपने स्कूल जा रही थी तो वो जो लैम्प था जो मैरी के पास था वो भी उसके पीछे पीछे स्कूल जाने लगा। ही फॉलोड हर टू स्कूल वन डे। एक दिन वो उसका पीछा करते हुए स्कूल पहुंच गया। दैट वॉज अगेंस्ट द रूल। लेकिन वो रूल के खिलाफ था, क्योंकि स्कूल में तो पेट्स अलाउड नहीं होते हैं। कोई भी अपने पेट्स को नहीं लेकर जा सकता, चाहे पेट डॉग है किसी के पास या कैट है तो वो अपना घर पर ही रखे, उसको स्कूल में ले जाना अलाउड नहीं होता, कहीं पर भी नहीं होता। इट मेड द चिल्ड्रन लाफ एंड प्ले। तो ऐसा देखते ही जो बच्चे थे और बच्चे थे वो हंसने लगे और खेलने लगे। टू सी ए लैम्प एट स्कूल। और वो जब उन्होंने लैम्प को देखा तो उसको देख करके वो हंसने लगे और उसके साथ खेलने लगे। और ये कैसा था? दैट वॉज अगेंस्ट द रूल। ऐसा तो कहीं भी अलाउड नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं। एंड सो द टीचर टर्न्ड हिम आउट, बट स्टिल ही लिंगर्ड नियर एंड वेटेड पेशेंटली अबाउट till Mary did appear. एंड सो द टीचर टर्न्ड हिम आउट। जब टीचर ने उसको देखा तो उसने उस लैम्प को बाहर निकाल दिया। बट स्टिल ही लिंगर्ड नियर। पर फिर भी वो वहाँ पर देर तक रुका रहा, वहीं घूमता रहा, आसपास गया नहीं। एंड वेटेड पेशेंटली अबाउट। और पेशेंटली बाहर ही रुका रहा। टिल मैरी डिड अपीयर। जब तक मैरी बाहर नहीं आ गई स्कूल से। टीचर ने तो उसको बाहर निकाल दिया लैम्प को देखते ही, लेकिन वो लैम्प अपने घर नहीं गया वापस, वहीं घूमता रहा और मैरी का इंतज़ार करता रहा कि जब मैरी आएगी तब वो उसी के साथ ही जाएगा। एंड देन ही रैन टू हर एंड लेड his head upon her arm, as if he said, I am not afraid, you will keep me from all harm. तो जब मैरी बाहर आई, and then he ran to her, तो दौड़ के उसके पास गया, and laid his head upon her arm, उसके हाथों पर उसने, मैरी के हाथों पर उसने अपना सिर रखा, as if he said, जैसे वो ये कह रहा हो, I am not afraid, कि मैं घबराया नहीं। यू विल कीप मी फ्रॉम ऑल हार्म, कि तुम मुझे सब हार्म से बचा लोगी। तो ये जो पोएम थी मैरीज लैम्प, इसको लिखा था सारा जोसेफ हेल। तो इस तरीके से हमारी पोएम यहाँ पे ख़त्म होती है। इसके वर्ड्स पढ़ते हैं, मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग, और हम अपने वर्ड्स को फिर से दोहराएंगे, रिवाइज करेंगे। चलिए फर्स्ट वर्ड पर आते हैं फ्लीस। फ्लीस मैंने आपको बताया था भेड़ के बाल होते हैं। नेक्स्ट है फॉलोड, मतलब पीछे गया, किसी का पीछा करना, उसको कहते हैं फॉलोड। अगेंस्ट, के विरुद्ध, के खिलाफ, किसी के खिलाफ जाना। लिंगर्ड, देर तक रुका रहा। पेशेंटली, धैर्यपूर्वक। अपीयर, दिखाई पड़ना। लेड, सतह पर रखा। तो इसी तरह हमारा ये जो पोएम थी मैरीज लैम्प ये ख़त्म हुई। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।